Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the in statics chapter number 4. And chapter number 4 is name is the presentation of data. So we are completed in 3 chapter in statics. First one is the concept of statics. Basically अपन ने उस चैप्टर में समझा था कि स्टैटिक्स होता क्या है एंड डाटा क्या होता है. मतलब अपने क्या समझा था कि ऑल द न्यूमेरिकल डाटा आर द स्टैटिक्स. तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में समझा था कि डाटा, फिर डाटा क्या होता है. जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है वो क्या होता है, स्टैटिक्स होता है इन द सेंस ऑफ द प्लूरल सेंस. फिर अपन ने समझा था कि मतलब डाटा होता क्या. फिर अपन ने चैप्टर नंबर 2 में बात की थी कलेक्शन ऑफ डाटा. जो डाटा होता है अपन उसको कलेक्ट कैसे करते हैं. तो उसके लिए अपन ने बहुत सारी मेथड के लिए डिस्कस किया था, प्राइमरी मेथड एंड सेकेंडरी मेथड. फिर थर्ड चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है तो फिर अपन उसको क्लासिफाइड कैसे करते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. मतलब कि हमारा डाटा जो कलेक्ट हो रखा है उसको अपन क्लासिफाइड या ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं. तो अब अपन बात करेंगे फोर्थ चैप्टर में कि हमारा जो डाटा है उसको अपन ने मान लेते हैं अपन उसका कलेक्शन कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया. अब अपन बात करते हैं उस डाटा को अपन प्रेजेंट कैसे करेंगे. तो अपन बात करेंगे इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि अपन डाटा को प्रेजेंट किस तरह से करेंगे. तो आज की क्लास में अपन बेसिकली इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है एंड अपन डाटा को प्रेजेंट किस तरीके की, मतलब इसकी वे ऑफ द क्या है. तो प्रेजेंट ऑफ द वे क्या है, तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि होता क्या है. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स presentation of data means present data in the such a clear and attractive. जो अपन डाटा को प्रेजेंट करें, अपन उस डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो देखने में एकदम क्लियर हो, हम इजीली अंडरस्टैंड, मतलब कि जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, जिसको देख के हमें लगता है कि हमें इसको समझना चाहिए होता क्या है. तो डाटा को हमें इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए जिसको हमें देख के लगे कि ये क्लियर है, मतलब कि अट्रैक्टिव लगे. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, मतलब वो होता क्या क्या है. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अपन क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं फर्स्ट, बाद में अपन क्या करते हैं उसको डिस्प्लेइंग करते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग हमें डाटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डिस्प्लेइंग करना है. डाटा इन सच ए वे, इस तरह से करना है कि वो क्या हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिसको अपन इजी से समझ सके. कैसा इसका वे होना चाहिए प्रेजेंट करने का जिसको अपन इजी से समझ पाए. तो कैसा होना चाहिए, सच ए वे दैट इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड, जिसको अपन क्या करें, इजीली समझ पाए. दैट इज अपन उसको समझ सके, उसको एनालाइज भी इस तरह से कर सके कि वो मतलब कि थोड़ा इजी हो करने में. तो अपन क्या करेंगे, उसको समझेंगे एंड एनालाइज करेंगे लास्ट में एंड इंटरप्रेट करेंगे. तो इस तरह से होना चाहिए. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा इन
सच ए वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिसको अपन इजीली समझ पाए, उसको अपन एनालाइज भी कर पाए एंड इंटरप्रेट भी कर सके। तो एनालाइज मतलब कि उसको देखना कि अपन ने क्या क्या किया, इंटरप्रेट मतलब कि वो कहाँ पे क्या काम आ सकता है, दिस इज द। फिर अपन देखते हैं कि इसका मतलब कि जो है अपन इसको किस तरह से मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके देखते हैं अपन फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब कि अपन डाटा को कितने टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाटा को अपन 4 टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द टेक्स्ट, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सेकंड क्या आता है हमारा, टेबुलर प्रेजेंट। डाटा को अपन फर्स्ट वन इज द टेक्सचुअल मतलब कि अपन किसी टेक्स्ट लिख के बता रहे हैं कि डाटा को अपन इस डाटा से अपन क्या बता रहे हैं। तो सेकंड वन क्या आता है हमारा, टेबुलर प्रेजेंटेशन। एंड थर्ड वन आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अपन डाटा को डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थर्ड वन क्या आएगा हमारा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इन लास्ट आता है ग्राफिकल मतलब अपन किसी ग्राफ से बता रहे हैं कि डाटा क्या है। तो लास्ट वन इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो वी आर द कॉमर्स स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो हमें ग्राफिकल तो आता होगा इकोनॉमिक्स में कि ये मतलब कि ये इस साइड ये लो ऑफ डिमांड बता रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो लास्ट वन क्या आएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर अपन डिस्कस करेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, थर्ड वन इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड लास्ट वन इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तो इसमें अपन क्या करते हैं, डाटा को अपन प्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट के द्वारा। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक मतलब कि अपन इसको एक बोल सकते हैं इन द वे ऑफ द रिटन, जहाँ पे अपन लिख के बता रहे हैं कि डाटा मतलब कि हमारा डाटा क्या बताना चाह रहा है। तो दिस इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, डाटा इज प्रेजेंटेड इन टेक्स्ट, जहाँ पे अपन डाटा को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट और पैराग्राफ, डाटा इज प्रेजेंटेड तो डाटा इन प्रेजेंटेशन इन टेक्स्ट और पैराग्राफ। तो जो हमारा ये प्रेजेंटेशन अपन इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारा मतलब कि जो डाटा का सेट है वो थोड़ा क्या स्मॉल सेट होता है। जहाँ पे लार्ज सेट होता है वहाँ पे अपन इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे हमारा जो डाटा मतलब थोड़ा स्मॉल सेट होता है देन वी आर यूज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इट इज मतलब कि एक फॉर्मेट इज डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हो मतलब कि थोड़ा छोटा हो, जहाँ पे अपन किसका यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ का। तो फॉर्मेट इज डिस्क्रिप्टिव एंड ऑफ्टन यूज फॉर स्मॉल डाटा सेट। तो मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई कोविड-19 के टाइम मतलब कि अपन मान लेते हैं कि 10 करोड़
लोगों की वैक्सीन लगी है। तो अपन यहाँ पे लिख के बता रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम इतने इतने लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लगी। तो एक तरह से क्या होगा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे अपन एक लिख के बता रहे हैं टेक्स्ट में, और उस पूरे अपन को क्या बोलते हैं, उसको पैराग्राफ। तो यहाँ पे जहाँ पे अपन टेक्स्ट और पैराग्राफ में बता रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि डिस्पाइट ए ट्रेड यूनियन, I just write the example. Despite a trade union strike in Agra, 60% ऑफ जो हमारे 60% वर्कर्स है वो रिपोर्टेड टू दिल्ली। 60% ऑफ वर्कर्स of workers reported to Delhi and only जो 3 इंडस्ट्री है, तो ओनली 3 आउट ऑफ 30 इंडस्ट्रीज अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 आउट ऑफ 30 इंडस्ट्रीज वर फुल्ली क्लोज्ड। तो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें बताया गया कि डिस्पाइट ए ट्रेड यूनियन स्ट्राइक इन आगरा, 60% ऑफ वर्कर्स रिपोर्टेड टू दिल्ली एंड ओनली 3 आउट ऑफ 30 इंडस्ट्रीज वर फुल्ली क्लोज्ड। तो एक तरह से अपन यहाँ पे किस में बता रहे हैं डाटा, अपन ने डाटा को एक टेक्स्ट में, अपन ने डाटा को यहाँ पे डाटा को मैंने लिखा है, तो एक तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, पैराग्राफ हो गया है। तो दिस इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो बस एक इजी सा ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपन को देखना है ये होता क्या है। तो इसमें अपन टेक्स्ट और पैराग्राफ में लिख लेते हैं, जिसका अपन एक एग्जांपल समझ लिया। अगर आपके ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे कुछ आपको पैराग्राफ में दिया पूछे किस तरह का प्रेजेंटेशन है, तो दिस इज द वेरी इजी, अपन बता सकते हैं कि दिस इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो अपन बात करते हैं सेकंड क्या है हमारा, टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो बात करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन का क्या होता है। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, जहाँ पे अपन डाटा को किस में दिखा रहे हैं, डाटा इज रिप्रेजेंट इन रोज एंड कॉलम्स। तो डाटा इज जहाँ पे अपन डाटा को किस में दिखा रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स में। जैसे अपन यहाँ पे कॉलम्स में दिखा रहे हैं, दिस इज द रोज। तो इस तरह से अपन किसी डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। और इस तरह के डाटा को अपन यूज कहाँ पे करते हैं, इस तरह के प्रेजेंटेशन जहाँ पे हमारा क्या होता है, लार्ज सेट होता है। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, जहाँ पे हमारा डाटा कैसा होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा होता है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन इज यूज्ड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, जहाँ पे हमारा डाटा क्या होता है, लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो देन वी यूज फॉर द टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैं आपको मेरा क्वेश्चन है कि होता क्या है, रोज एंड कॉलम्स किसको बोलते हैं। दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो व्हाट इज द कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम्स कौन सी होती है, ये हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, दिस इज कॉल्ड द कॉलम्स। तो वर्टिकल लाइन होती है, इसको अपन बोलेंगे कॉलम्स। तो वर्टिकल डिवीजन इज द कॉलम।
एंड जो हॉरिजॉन्टल है हमारी ये वाली, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द रोज। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिवीजन है इसको अपन क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। सो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है। जैसे मुझे कोई डाटा कलेक्ट करना आप लोगों का, तो मुझे जानना है कि आप लोगों का नेम क्या है, मुझे जाननी है आप लोगों की एज क्या है, मुझे जानना है कि आप लोगों की, मैं मान लेती हूँ यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैं नेम लिख रही हूँ, जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट है सोनू, अदर वन इज द राम एंड अदर वन इज द श्याम। मान लेते हैं कि जो श्याम अपन इसकी मान लेते हैं एज है इसकी 11 ईयर्स 16 ईयर्स है, इसकी भी 16 ईयर्स है, इसकी 17 ईयर्स है, इसके मोबाइल नंबर कुछ भी मान लेते हैं अपन। तो ये वाला अपन नेम, ये क्या हमारा रो, और जो ऐसे अपन दिखा रहे हैं ये क्या हमारा कॉलम, जहाँ पे अपन डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द टेबुलर प्रेजेंटेशन। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि होता क्या है टेबुलर प्रेजेंटेशन। उसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन पहले होता क्या है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि होता क्या है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो जहाँ पे अपन डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स, और जो हमारी टेबल्स होती है वो कैसे होती है, रोज एंड कॉलम में डिवाइड होती है। सो यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन की हुआ है ना, तो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5000 पीपल हु अप्लाइड फॉर डीडीए प्लेट। तो जो पीपल है उन्होंने 5000 लोगों ने डीडीए प्लेट के लिए अप्लाइड किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5000 इज दैट, मतलब पूरे एप्लीकेंट है। 2950 और मेल्स आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स। तो जो हमारे टोटल में से, उसमें से हमारे मेल है 2950, दिस इज द मेल। तो फिर हमारे बचे हुए क्या हो गए, फीमेल्स हो गए। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 2150 इज द फीमेल्स, ये हमारी क्या है, फीमेल्स है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट 3500 वर ऑफ सर्विस क्लास एंड अदर बिजनेस क्लास। तो पूरे 5000 में से हमारे पास 350 क्या है, ये किसके हैं, ये हमारे पास सर्विस क्लास के हैं। तो एक कैटेगरीज ये हो गई, एंड तो बचे हुए 1500 किसके हो गए, बिजनेस क्लास के। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस वर 725। तो जो ये बिजनेस क्लास वाली इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वहां से मेल कितने हमारे पास 725। तो बचे हुए जो क्या होंगे वो हमारे फीमेल्स होंगे। तो 725 क्या हो गई हमारी पास फीमेल्स। बस हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। तो अपन देखते हैं इसमें भी क्या क्या। तो पहले तो अपन डाटा को प्रेजेंट करते हैं। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट वन इज द प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या क्या है, सर्विस सेक्टर एंड अदर वन इज द सर्विस क्लास एंड अदर वन इज द बिजनेस क्लास। सर्विस क्लास, बिजनेस क्लास एंड टोटल। यहाँ पे लास्ट में अपन लिखेंगे टोटल। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जेंडर में, यहाँ पे हमारे पास जेंडर है मेल, जेंडर में भी हमारे पास क्या है, मेल है एंड फीमेल है। यहाँ पे अपन लिख देंगे टोटल। तो फर्स्ट वन इज द कि हमारे पास टोटल मेल कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन, टोटल मेल हमारे पास है 2950 और टोटल फीमेल्स कितनी है हमारे पास 2150। यहाँ पे 2950 था एंड दिस वन इज द 2150। तो ये क्या हो गई, टोटल मेल्स हो गई एंड दिस इज द, यहाँ पे कितना है 2050 है, 20 एंड 50। फिर अपन देखते हैं हमारे पास टोटल, मतलब जो सर्विस क्लास के टोटल लोग हैं वो कितने हैं। तो सर्विस क्लास के हमारे पास टोटल लोग कितने हैं 3500।
और बिजनेस क्लास के हमारे पास कितने हैं, 1500। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। और इसमें से भी हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो हमारे बिजनेस क्लास के हैं उसमें से 725 क्या है, मेल्स है, एंड जो रिमेनिंग है वो क्या किस में आ जाएंगे, वो फीमेल्स में आ जाएंगे। तो अगर ये 725 है 1500 में से, तो ये भी कितना आ जाएगा, 725। फिर हमें निकालना है सर्विस क्लास। अगर हमारे पास टोटल मेल है 2950, उसमें से बिजनेस क्लास के 725, तो हमारे जो रिमेनिंग आ जाएंगे वो किस में से, किस में इंक्लूड हो जाएंगे, सर्विस क्लास में। अगर अपन इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 2950 से 725, तो रिमेनिंग जो भी आएगा वो क्या आएगा हमारा, सर्विस क्लास में। तो यहाँ पे अगर इसमें से अपन ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 2 कितना आएगा ये, 2025। तो ये क्या हो गए हमारे जो क्या है सर्विस क्लास के। अगर यहाँ पे भी अपन 2050 से 725 माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी सर्विस क्लास की वैल्यू आ जाएगी कि सर्विस क्लास में कितनी फीमेल्स है। तो यहाँ पे भी अगर इसमें से अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये कितना आएगा, 1325 इज द फीमेल्स। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं तो इस तरह से अपन ने इस डाटा को, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन से अपन ने इसको किस में प्रेजेंट कर दिया है, टेबुलर में। तो यहाँ पे अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आए तो अपन इस तरह को उसको इजीली अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको ऊपर टाइटल भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ DDA फ्लैट अप्लाइड एप्लीकेंट्स। जो DDA फ्लैट के लिए अप्लाइड किए थे उनका ये क्या है, उनका ये टेबुलर अपन ने उसको प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि होता है। अगर अपन इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 5000। और अगर इन दोनों का भी अपन टोटल करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 5000। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल एप्लीकेंट्स। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि टेबुलर प्रेजेंट को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक बार थोड़ा सा मतलब कि एक बार फर्स्ट अपन एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा हमें मुश्किल लगेगा, देन वी आर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डू इट। अपन इसको इजी से कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा हमें क्या देखना है कि अपन इसको लिख किस तरीके से सकते हैं, अपन को एक खुद को माइंड वेव बनाना है कि अपन इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोफेसर, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती थी, मेल एंड फीमेल, इधर ये भी लिख सकती थी। तो थोड़ा सा हमें बस एक माइंड वेव बनाना है, देन वी आर इजी टू कैलकुलेट। तो अपन इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे अपन और एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देयर आर 44 एम्प्लॉयज इन ए सर्टेन कंपनी। एक कंपनी में 44 एम्प्लॉयज है, 1 in 3 इज ए वुमेन एंड 1 in 12 इज मैरिड वुमेन। कि जो हमारे 1/3 क्या है, वुमेन है, और उसमें भी क्या है 1/12 इज मैरिड वुमेन, 1 in 6 ऑफ द मैन इज ए मैरिड मैन, टेबुलेट द डाटा इज कंप्लीट फॉर्म। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 1440 टोटल एम्प्लॉयज है, जिसमें से 13 वुमेन है। तो 40 का 13 कितना होगा, दिस इज द वुमेन। तो कितना होगा, 480, दिस इज द वुमेन। तो जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या होंगे, वो दिस इज द मेल्स। तो अगर 1440 में से अगर 480 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आई थिंक 960। तो 960 क्या हो गया हमारे पास, मैन। तो 960 इज द मैन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास,
ऑल द एम्प्लॉइज 1 in 3 इज ए वुमेन एंड 1 in 12 इज मैरिड वुमेन। तो हमारे 440 में से जो हमारे 112 के जो वुमेन है वो क्या है, मैरिड है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1/12, तो ये कितना आएगा 120। तो 120 क्या है हमारे पास यहाँ पे इन मेन वुमेन में से मैरिड वुमेन। तो जो बाकी रिमेनिंग हो गई वो क्या हो गई, अनमेरिड। तो अगर अपन 480 से अगर 120 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, तो ये कितना हुआ है 360 इज द अनमेरिड वुमेन। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, 1 in 6 ऑफ द मैन इज ए मैरिड वुमेन। तो जो हमारे मैन है 960, उसमें से जो 16 है वो क्या है हमारे पास, मैरिड वुमेन है। देखो यहाँ पे अपन ने 440 में से इसलिए ये 112 किया है क्योंकि यहाँ पे लिखा टोटल एम्प्लॉय में से, यहाँ पे लिखा 1 in 6 ऑफ द मैन इज ए मैरिड मैन, मतलब जो हमारे मैन है उसमें से 160 के हमारे मैरिड मैन है। तो अपन लिखेंगे 960 इंटू 1/6, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो जो हमारे 160 है वो क्या आ गए, मैरिड मैन, और जो अनमेरिड है फिर वो जो रिमेनिंग रह गए वो क्या आ जाएंगे हमारे अनमेरिड मैन में। तो यहाँ पे कितना आएंगे 800 अनमेरिड मैन। तो यहाँ पे अपन डाटा को दिखाते हैं कि टेबल में कैसे दिखाएंगे, तो देखते हैं अपन दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे फर्स्ट अपन लिखेंगे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे अपन लिखेंगे जेंडर में मेल एंड अदर वन इज द फीमेल। फिर अपन यहाँ पे दिखाएंगे टोटल, एंड यहाँ पे अपन दिखाएंगे मैरिटल स्टेटस में कि मैरिड कितने एंड अनमैरिड कितने, एंड लास्ट वन इज द टोटल। तो हमारे पास टोटल मेल कितने हैं, पहले अपन देखते हैं टोटल मेल कितने हैं। तो टोटल मेल कितने हैं हमारे पास 960, और टोटल फीमेल कितनी है हमारे पास 480, और इसमें से टोटल मेरिड कितने अपन ये देखेंगे। ये चलो अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास जो मेरिड मेल है वो कितने हैं। तो मेरिड मेल कितने हैं हमारे पास 160, और जो अनमेरिड मेल है वो कितने हैं हमारे पास 800। फिर अपन देखते हैं कि हमारे पास मैरिड वुमेन कितनी है। तो मैरिड वुमेन कितनी है हमारे पास 120, एंड अनमेरिड वुमेन कितनी है हमारे पास 360। तो ये अगर इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा 960 एंड 480। तो यहाँ पे ये इसका टोटल कितना होगा, ये मैरिड जो पूरे मैरिड है उनका कितना टोटल होगा 280 एंड 280 1160। अगर अपन इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1440। और यहाँ अगर अपन इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी ये दोनों सेम ही आएगा। तो एक तरह से ये क्या हो गया हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये टेबल बता क्या रही है, 41 सबसे कंप्लीट ऑल द सर्टेन कंपनी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो क्या बता रही है हमारी टेबल, मैरिटल एंड अनमैरिटल स्टेटस ऑफ द कंपनी के जो एम्प्लॉई है उनका। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ मैरिटल एंड अनमैरिटल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉइज। जो हमारे एम्प्लॉइज उनका ये मैरिटल स्टेटस बता रही है। तो जो अपन ने यहाँ पे ऊपर जो लिखा है अपन इसको बोलेंगे टाइटल, दिस इज कॉल्ड द टाइटल। मैं थोड़ा सा उसको एक बार कर देती हूँ।
और यहाँ पे अपन पहले, इससे पहले ये भी लिख सकते हैं, दिस इज द टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, तो दिस इज द टेबल 1, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। तो ये टेबल, ये क्या बता रहा है हमारा, टेबल नंबर। और जो ये सेकंड वाला, ये क्या बता रहा है हमारा, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है, क्या बता रहा है हमारा, टाइटल बता रहा है। फिर जो हमारा ये रो, दिस इज द रो, तो ये रो अपन इसको क्या बोलेंगे, रो हेडिंग्स। या फिर अपन इनको और भी नाम से जानते हैं, स्टब्स। फिर फोर्थ आता है हमारा कॉलम। तो जो हमारा कॉलम होता है अपन उसको बोलते हैं, जो कॉलम है हमारा उसको अपन बोलेंगे कैप्शन। तो जो कॉलम्स है हमारे ये सब, इनको अपन बोलेंगे, फोर्थ वन इज द कॉलम, जिसको अपन बोलते हैं कैप्शंस। फिर आता है हमारा जो ये पूरी टेबल, अपन इसको बोलेंगे, मतलब जो क्या है, बॉडी ऑफ द टेबल। तो फिफ्थ क्या आएगा हमारा, बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल। फिर हमारा 6 नंबर पे आता है यहाँ पे कि अपन ने जो डाटा कलेक्ट किया है उसका मतलब कि हमारा सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई आपको डाटा दिखा रही हूँ NSSO की वेबसाइट से, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ NSSO। फिर लास्ट आता है इसका नोट। नोट में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि अपन ने जो टेबल में नहीं लिखा है, तो मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं दिस, मतलब कि इसमें से ये मेल एंड फीमेल है, तो यहाँ पे अपन एक तरह कि लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 440 मेल्स एंड, तो यहाँ पे कुछ अपन स्पेशल नोट लिख सकते हैं। तो टेबल में क्या क्या चीज़ें आती है अपन एक बार इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसे एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द टेबल्स, मतलब कि टेबल में क्या क्या इंक्लूड होगा। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल, मतलब कि टेबल में अपन क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि टेबल में अपन इंक्लूड करते हैं टेबल नंबर, ये टेबल नंबर 1 2। फिर सेकंड अपन इसमें क्या देखते हैं, टाइटल। थर्ड वन इज द रो हेडिंग्स, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, स्टब्स। फिर फोर्थ आता है हमारा कॉलम। कॉलम को अपन और क्या बोलते हैं, कैप्शन। फिर फिफ्थ में आता है पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो पूरी टेबल है उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द टेबल। कि ये सब क्या होती है, एक टेबल की बॉडी, तो बॉडी ऑफ द टेबल। एंड 6 पे आएगा कि अपन कुछ इसमें इसका सोर्स बता रहे हैं कि अपन ये डाटा लिया कहाँ से, तो सोर्स आ जाएगा। फिर 7th में आ जाएगा नोट। अपन कुछ इस टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वो जो अपन ने यहाँ पे टेबल में नहीं दिखाया, अपन दिखा नहीं सकते, अपन यहाँ पे उसको इंक्लूड कर रहे हैं। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड टेबुलर प्रेजेंटेशन होता क्या है, अपन उसको प्रेजेंट किस तरह से करते हैं और उसके पार्ट्स क्या क्या है। तो उसके पार्ट्स में टेबल नंबर, टाइटल, रो हेडिंग्स, कॉलम्स, बॉडी ऑफ द टेबल, सोर्स एंड नोट। तो अब अपन थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कि अपन डायग्राम से प्रेजेंटेशन को कैसे दिखाते हैं। तो जो हमारा थर्ड फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन वो क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जहाँ पे अपन डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं थर्ड की। थर्ड वन इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जहाँ पे अपन डाटा को डायग्राम से प्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज द डिफरेंट फ्रॉम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम एंड ग्राफ आर द डिफरेंट। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होगा, जहाँ पे अपन डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम। तो व्हेन डाटा इज प्रेजेंटेड इन
इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, जहाँ पे अपन डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम से। तो जो हमारी डायग्राम है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, उसमें भी 2 मेथड्स, अपन डाटा को 2 तरह के डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं होते कौन कौन से हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो इसमें अपन डाटा को दो टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द बार डायग्राम। समझेंगे अपन ये होता क्या है, पहले अपन ये देख लेते हैं। एंड सेकेंड वन इज द पाई डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है, जहाँ पे अपन रेक्टेंगल्स की हेल्प से, मतलब कि ऐसा ऐसा कहीं देखा होगा आपने, तो ये क्या है, जहाँ पे रेक्टेंगल्स के हेल्प से अपन डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द बार डायग्राम। तो अपन लिख सकते हैं डाटा इज प्रेजेंटेड when data is presented in the form of, तो यहाँ पे अपन जो डाटा उसको किसकी हेल्प से प्रेजेंट करते हैं, रिक्टेंगल्स की हेल्प से। तो इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रिक्टेंगल। तो जहाँ पे अपन डाटा को प्रेजेंट करते हैं बार्स एंड रेक्टेंगल की हेल्प से, दिस रेक्टेंगल्स आर आल्सो इक्वी स्पेस एंड इक्विवेट, मतलब कि इनके बीच में इक्विवेट, मतलब कि इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मतलब कि मैं यहाँ पे जो स्पेस है वो यहाँ, मतलब कि ये दोनों क्या है, इन दोनों का स्पेस क्या सेम है। ये ऐसे तो हो सकते हैं, बट जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए, इनका सेम होना चाहिए। तो दिस इज द बार डायग्राम। फिर सेकंड आता है हमारा पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम क्या होता है, जहाँ पे अपन किसी सर्कल की हेल्प से बता रहे हैं कि हमारे डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हेन डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डायग्राम, when data is presented in the form of सर्क्यूलर डायग्राम। आपने पाई चार्ट तो देखा होगा आई होप 10th क्लास में, जहाँ पे अपन एक कुछ इस टाइप का बनाते हैं। ये वाला एरिया ये बता रहा है, ये वाला एरिया कुछ ये अलग चीज बता रहा है, ये कुछ अलग बता रहा है। तो दिस इज द पाई चार्ट। पाई चार्ट का नाम सुना होगा ना आपने। तो दिस इज द पाई डायग्राम, जहाँ पे अपन किसी सर्कुलर डायग्राम की हेल्प से बता रहे हैं कि हमारा डाटा क्या बताना चाह रहा है। और बार डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, जैसे मैंने अभी बताया, जिनके बीच में इक्वी स्पेस एंड इक्विविट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इक्विविट आर सेम। तो अपन इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि मतलब मोस्टली एग्जाम में इनके क्वेश्चन ही आते हैं। तो अपन देखते हैं इनको किस तरह से अपन करते हैं। तो यार कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे, तो उनकी हेल्प से अपन समझते हैं। सो अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और देखते हैं इसे हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेबल, मतलब एक हाइपोथेटिकल टेबल है जो अपन ने खुद ने बनाई है। टेबल गिव्स डाटा ऑन बर्थ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस सर्वे ऑफ डिफरेंट ईयर्स, प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल वर्टिकल बार डायग्राम। तो हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है इस डाटा की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ईयर गिवन है एंड बर्थ रेट गिवन है। तो अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन वाई एक्सेस पे ले लेते हैं ईयर एंड दिस साइड इज द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20। तो यहाँ पे अपन 10-10 का गैप ले लेते हैं, हाईएस्ट है 45। तो अपन 10-10 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, 10, 20, 30, 40
एंड 50। मतलब कि मेरे पास अभी स्केल नहीं है, जब भी आप करो तो आपको स्केल, एक स्केल की हेल्प से करना है, जहाँ पे क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। फिर इस साइड अपन यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं। तो हमारे पास ईयर क्या है, 51 से लेके 60, 61 से लेके 70 एंड 71 से लेके कितना 80 एंड कितने हैं पूरे 6 है ना, 81 से लेके 90 एंड 91 से लेके 2000 एंड 2001 से लेके 10। तो हमारे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास 51 60 में कितनी है बर्थ रेट, तो उस पर अपन को टिक करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 40 है, तो इसके बीच में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, रेक्टेंगल्स, मतलब कि एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। ये क्या बता रहा है, 51 60 की बर्थ रेट बता रहा है। फिर सेकंड कितनी है, 61 70 में कितनी है, 35। तो 35 अपन मान लेते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगी। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप जब भी करो स्केल की हेल्प से करना, थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि देखो इन दोनों की सेम नहीं आई ना, तो ये सेम होना चाहिए। फिर थर्ड वन कितना है हमारे पास, 71 से लेके 80 तक कितना है, 30 यहाँ पे है हमारे पास। फिर 81 पे 28 इससे थोड़ा सा नीचे होगा। इन दोनों का बीच यहाँ पे है 25 से थोड़ा सा ऊपर, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितना होगा ये 25। फिर 29 कितना होगा, 30 से कम और इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये यहाँ पे है ये। फिर 20 तो ये यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, बट आपके पास स्केल होगी कॉपी पे, पर आप लोग इजी बना सकते हैं। तो ये क्या है हमारा बार डायग्राम। आई होप ऑल आर द अंडरस्टूड कि बनता कैसे है। बस अभी इन पे ध्यान मत देना लाइंस वगैरह पे, पर देख लेना होता कैसे है। तो ये क्या हमारा बार डायग्राम, तो ये कुछ डाटा होगा जिसकी हेल्प से हमें इस तरह से कुछ बनाना होगा। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि बार डायग्राम बनता कैसे है। चलो अपन इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेबल शोज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट बिटवीन 1921 30 टू 1991 2000 प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम। उसमें था हमारे पास सिर्फ बार डायग्राम, यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम, जहाँ पे हमें क्या एक से ज़्यादा चीज़ें दिखानी पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें ईयर गिवन है, बर्थ रेट गिवन है, डेथ रेट गिवन है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे बना के। तो इस साइड तो अपन ले लेते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एंड दिस साइड इज द ईयर and this side is the birth rate and death rate। तो हमारे पास जो वैल्यू है कितनी है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू अपन देखते हैं कितनी है, 46 एंड दिस साइड इज 0.2। तो अपन ले लेते हैं इनमें, इनके बीच में अपन 10 का गैप करके ले लेते हैं 50 तक। 1 2 3 4 एंड 5 10 20 30 40 एंड 50। यहाँ पे कितनी ईयर हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी हमारे पास जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है
1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब अपन लिखते हैं यहाँ पे कौन, यहाँ पे 21 से लेके 30, फिर यहाँ पे 31 से लेके 40, यहाँ पे 41 से लेके 50, यहाँ पे 51 से लेके 60, यहाँ पे 61 से लेके 70, यहाँ पे 71 से लेके 80 एंड 81 से लेके 90 एंड 90 से लेके 2000। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 41 से लेके 50, 51 से लेके 60, 61 से लेके 70। ओके, यहाँ पे कोई तो दो बार लिख, हाँ ओके ओके कंप्लीट। तो ये क्या हो गया? इस साइड ईयर हो गई, इस साइड बर्थ रेट एंड डेथ रेट हो गई। तो हमें दिखाना है 19 20 30 में हमारी बर्थ रेट है 46, तो 46 अपन मान लेते हैं। इन दोनों का बीच कहाँ पे? यहाँ पे अपन मान लेते हैं 45 है, और इससे थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर 46 है। तो ये क्या होगी हमारी 21 में बर्थ रेट। बर्थ रेट, फिर इसी ईयर में हमारे पास जो डेथ रेट है वो कितनी है? 36। तो 36 कहाँ पे होगी? इन दोनों बीच में 35 एंड इससे 1 पॉइंट ऊपर। तो अपन यहाँ पे इसी टाइप इसके यहाँ पे ही दिखा देंगे 36। ये क्या है हमारी डेथ रेट। तो हमारे पास अगर कोई स्केच पेन होता है तो अपन उससे ऐसे कलर करके दिखा सकते हैं। जैसे मैं इसमें यहाँ पे कलर कर रही हूँ, दिस इज द ब्लैक कलर। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा दिखाने, तो अपन कैसे दिखा सकते हैं? जैसे मैंने इसको पूरे ब्लैक कर दिया, तो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ जो वाइट वाला है ऐसा वाला, दिस इज द बर्थ रेट, एंड जो ऐसे ब्लैक है दिस इज द डेथ रेट। तो हम स्केच पेन से, अभी मेरे पास तो एक ही कलर का ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास स्केच पेन हो तो अपन इस तरह से दिखा सकते हैं, दिस इज द बर्थ रेट एंड दिस इज द डेथ रेट। फिर अपन देखते हैं 1931 से लेके 40 में कितना है हमारी जो बर्थ रेट है वो कितनी है? 45। 45 कहाँ पे होगा? इसका जस्ट थोड़ा सा नीचे इस साइड, दिस साइड। दिस इज द बर्थ रेट, और डेथ रेट कितनी है इसमें? 31। तो 31 इसके थोड़ा सा ऊपर 30 के। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, दिस इज शोज द डेथ रेट। अगर आपके पास स्केच पेन का ऑप्शन हो तो आप किसी भी कलर से दिखा सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज द डेथ रेट। तो इसी तरह से अपन सब में ये सेम ही करेंगे। आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि मल्टी पार्ट डायग्राम होता कैसे है, इसको दिखाते कैसे हैं। तो आगे तो आप सब कर लोगे आई होप। दो से इतना समझ गए होगे अपन दिखाते कैसे हैं। तो दिस इज द मल्टीपल बार डायग्राम। चलो इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ तो 40 150 में कितना है? बर्थ रेट है 40। ये कहाँ पे? यहाँ पे है 40। एंड डेथ रेट कितनी है? 27। तो यहाँ पे 25 होगा, इससे 2 पॉइंट ऊपर मान लेते हैं अपन यहाँ पे, ये 27 हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज द फिर 51 60 में कितना? 42 42 थोड़ा सा ऊपर 40।
एंड इसमें डेथ रेट कितनी है 4223, तो थोड़ा सा यहाँ पे मान लेते हैं 23, तो इसको अपन दिखा देते हैं ब्लैक कलर में। So this is the example of multiple bar diagram. This is the birth rate and this side is the death rate, birth rate and death rate। तो बस हमें नीचे इसमें इस तरह से दिखाना इंपॉर्टेंट है कि अपन बर्थ रेट कौन सा बता रहे हैं, डेथ रेट कौन सा बता रहे हैं। यहाँ अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे भी इस तरह से लिखना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड मल्टीपल डायग्राम कैसा होता है, अपन इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। सो वी आर डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट वन था हमारे पास सिंपल बार डायग्राम, सेकंड था हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। द फॉलोइंग टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन इंडिया ड्यूरिंग 2007-8 to 2010-11 टू प्रेजेंट डाटा इन ए सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो हमें डाटा को किस तरह से प्रेजेंट करना है इन ए सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये है राइस है, व्हीट है एंड टोटल प्रोडक्शन ये है। तो अपन देख लेते हैं। दिस साइड इज द ईयर लिखेंगे अपन। तो हमारे पास कितनी ईयर है, 4 ईयर है। 1 2 3 4 2007-8 0809 एंड 9-10 10 to 11। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपन यहाँ पे लेंगे व्हीट एंड राइस या टोटल प्रोडक्शन। तो अपन देखते हैं हमारे पास टोटल प्रोडक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 110 121 130 एंड 140। तो हमें 140 मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम कितनी है हमारे पास 46। तो यहाँ पे अपन इसकी एक रेंज बनाते हैं, कितनी बनाएंगे अपन 50 100 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 140। तो यहाँ पे अपन एक बना लेते हैं, चलो अपन 40 का गैप ले लेते हैं, 40 80 एंड 120 एंड 140। तो ये वाला गैप अपन ले लेते हैं। तो हमारे पास 2007-8 में हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितना है 1110। तो अपन यहाँ पे कितना हमारे पास 120 एंड यहाँ पे 80। तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा 100। तो इससे थोड़ा सा ऊपर कितना आएगा अपन मान लेते हैं 110। तो यहाँ पे आएगा हमारा टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2007-8 का। तो हमें सब डिवाइडेड में दिखाना किस तरह से, हमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2007-8 में कितना है 46 व्हीट राइस एंड 64 व्हीट है। तो 46 अपन मान लेते हैं हमारे कहाँ पे होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 60, तो यहाँ पे होंगे 50 एंड इन दोनों बीच में यहाँ पे 46। तो जो हमारे नीचे का एरिया है यहाँ पे 46 वाला, दिस शोज द राइस, यहाँ पे अपन लिखेंगे राइस। और जो इससे ऊपर है कितना है 64, क्या है हमारा, क्या दिखा रहा है व्हीट। तो 64 कहाँ पे होगा, यहाँ पे अपन मान लेते कितना होना है 50, इन दोनों के बीच में 60 और इससे थोड़ा ऊपर 64। तो यहाँ मान लेते हैं अपन दिस इज शोज द व्हीट, दिस शोज द व्हीट। और ये टोटल क्या, ये पूरा क्या दिखा रहा है टोटल प्रोडक्शन, जो कितना है 1110। तो इस तरह से हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है, जहाँ पर अपन एक ही डायग्राम में अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। ये वाला क्या दिखा रहा है राइस दिखा रहा है, ये वाला व्हीट और ये पूरा क्या दिखा रहा है टोटल प्रोडक्शन। तो इसी तरह अपन दिखाएंगे 2008-9 में हमारे टोटल प्रोडक्शन कितना है 121। तो 121 कहाँ पे आएगा 120 से एक पॉइंट ऊपर, दिस इज द वन 121। ये क्या दिखा रहा है हमारा टोटल प्रोडक्शन 2008
8 एंड 9 का। तो 8 9 में हमारा राइस कितना है 49, तो 49 थोड़े टाइम पहले ये कितना था 46, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पे एक मेजर नहीं लिया, स्केल नहीं है मेरे पास, आप लोग स्केल से करना। तो दिस इज सोच द राइस, अपन डिनोट कर रहे हैं। फिर हमारे पास इसमें वीट कितने हैं 121, ओके 72 कहाँ पे आएगा इन दोनों 100 72 100, यहाँ पे 90 इनके दोनों के बीच में 85, और इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे दिस इज सोच द वीट। कौन से ईयर का है 2008-9 का। तो यहाँ पे अपन एक ही डायग्राम में अपन में दिखाया है, दिस सोज द राइस एंड दिस सोज द वीट, और ये टोटल प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड द सब डिवाइड बार डायग्राम। चलो यहाँ पे 2 ईयर रिमेनिंग अपन उसका भी कर लेते हैं। तो 2009-10 में हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना 130, तो 130 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 130। तो इसमें हमारा वीट का प्रोडक्शन कितना है 48, मतलब 49 से थोड़ा कम है, तो इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये इससे थोड़ा ऊपर आएगा, इससे थोड़ा नीचे आएगा। दिस इज द राइस, और इसमें वीट कितना है 82, मतलब थोड़ा इससे ऊपर, और दिस इज सोज द टोटल प्रोडक्शन। ये क्या है, अपन एक लास्ट और करके देख लेते हैं। 2010 में हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है 140, और इसमें हमारा जो राइस है वो कितना है 51, दिस सोज द राइस, एंड वीट कितना है इसमें 89, मतलब इससे ऊपर थोड़ा अपन मान लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई स्केल तो नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जब यहाँ पे अपन एक ही डायग्राम में जैसे अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं, तो दिस इज द सब डिवाइडेड डायग्राम। सो वी आर डिस्कसिंग इन द bar diagram, and other one is the multiple bar diagram, and other one is the subdivided bar diagram, and last one अपन एक और डिस्कस करते हैं, this is the part of the bar diagram। सो अपन एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बार डायग्राम। तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन की हुई है ना, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। लास्ट वन क्या था हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और ये वाला क्या है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन, हमें इनका परसेंटेज निकालना है। तो जैसे अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं 11-12 का, एंड परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन 12-13 का। तो यहाँ पे अपन को करना क्या है, सबका इनका पहले टोटल करना है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे इसका टोटल कितना हुआ है 100, और दिस वन इज द 50। तो हमें परसेंटेज निकालते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 25। तो ये फर्स्ट का कितना आएगा 25, सेकेंड वन कितना है 40, तो ये कितना आएगा, ये भी 40 आएगा। थर्ड वन कितना हमारे पास 35, तो 100 में से 100 कट गए, तो दिस इज द 35। तो अपन इसी तरह सेकंड वाला भी दिखाते हैं। सेकंड वाला कितना है, फर्स्ट वन 15 डिवाइड बाई टोटल कितना हमारे पास 50 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30। इसी तरह सेकंड वाला कितना हमारे पास 21, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये 2 हो गया 20, ये आएगा 42। एंड थर्ड वन कितना हमारे पास, थर्ड वन है 14, तो यहाँ पे 14 इंटू 2 इज 28। तो हमें यहाँ पे कुछ अपन को इस तरह से दिखाना है, मतलब पहले इनका परसेंटेज निकालना है, देन वी आर अप्लाई फॉर द, उसके बाद में मतलब अपन को इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं अपन, इस साइड अपन ये ले लेते हैं, और इस साइड हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट गिवन है, तो अपन ये ले लेते हैं। तो ईयर कितनी है हमारे पास, 2 ही ईयर गिवन है यहाँ पे, 2011-12। थोड़ा सा अपन इनके बीच में स्पेस रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही ईयर गिवन है, एंड 2012 to 13।
तो 2011 में हमारे पास जो टोटल मार्क्स है वो कितने आए हैं 100। टोटल कितना है हमारे पास 100। तो यहाँ पे अपन एक थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं इसको 20-20 का गैप देके। ओके 20-20 का गैप देके अपन इसको मेजर कर लेते हैं 20, 40, 60, 80 एंड 100। ये वाई एक्सेज है, ये एक्स एक्सेज है। 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो फर्स्ट 2011-12 में हमारे पास टोटल कितने, मतलब जो स्कोर है वो टोटल कितने 100। तो यहाँ पे अपन को दिखाना है। तो इसमें हमारे पास जो स्टैटिक्स के मार्क्स है वो कितने 25। तो अपन यहाँ पे इसको दिखा देंगे 25 30। दिस इज द स्टैटिक्स पार्ट। एंड सेकंड क्या आता है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कितना मार्क्स है यहाँ पे 40। तो 40 कहाँ पे आएगा, दिस इज द 40 माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर थर्ड वन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके मार्क्स कितने हैं 35। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ आएगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में, दिस इज द 35। तो दिस इज द, ये अपन मान लेते हैं ये माइक्रो है एंड दिस इज द मैक्रो। तो अपन ये क्या हो गया, और ये पूरा 100 है। तो ये अपन एक ही टेबल में क्या दिखा रहे हैं, अपन दिखा रहे हैं कि हमारे माइक्रो मैक्रो के सब डिवाइडेड पार्ट में दिखा रहे हैं माइक्रो के कितने मार्क्स है, मैक्रो के कितने मार्क्स है। इसी तरह अपन 2011, 12, 13 में टोटल कितने हमारे पास 50। तो 50 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो इसमें हमारे पास जो स्टैटिक्स के मार्क्स है वो कितने हैं 30। ओके 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। चलो फिर इसमें 42 आ रहे हैं किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो 42 अपन यहाँ पे दिखा देंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर 28 आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो 28 कहाँ पे होंगे, 30 से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, इतना सा पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये पूरा क्या है स्टैटिक्स पार्ट, और ये पूरा कितना है 50। तो ये क्या हो गया परसेंटेज सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो आज की क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया, एक बार अपन थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज की क्लास में अपन ने बेसिकली डिस्कस क्या क्या किया है। अपन ने बात की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। तो जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है अपन वो कितने टाइप से अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द 2 टाइप। फर्स्ट वन इज द बार डायग्राम एंड अदर वन इज द पाई डायग्राम। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको। तो बार डायग्राम क्या होता है, जहाँ पे अपन रेक्टेंगल्स की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपन ने इसमें डिस्कस क्या क्या किया है, एक तो सिंपल बार डायग्राम, सेकेंड वन वाला क्या आता है मल्टीपल बार डायग्राम, थर्ड वन क्या आया हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। एंड लास्ट वाला क्या आता है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे जो बार, तो अपन ने आज की क्लास में इन चारों के ऊपर डिस्कस किया है और अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पाई डायग्राम के ऊपर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।